नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रोटेक्टेड एरियाज से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे आने लग गए हैं। ज्यादा भी नहीं तो एक से दो क्वेश्चन तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर हमें स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, बोल दिया जाता है कि भाई रिकॉग्नाइज करो ये पर्टिकुलर किस टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, नेशनल पार्क की बात कर रहा है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है। या फिर हम ये देखें कि किसी भी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इनका नाम लेकर के पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई किस स्टेट में ये लोकेटेड है। अच्छा, इसको थोड़ा और हम आगे डीप अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन बना ले कि आपके सामने टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके नाम दे दे चार के और बोल दे भाई इनको नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में हमारे पास में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिसेंटली कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, अभी इस वीडियो में हम टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे, फिर फर्दर मैं आपको नेशनल पार्क्स भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे न्यूज में और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फ्लोरा, क्या फौना, कौन से रिवर है, क्या लोकेशन है। ये चीजें देखो एकदम बेसिक है, ये हमें पता होनी चाहिए ही। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो से टाइगर रिजर्व से। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश से हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहां नाम याद रख लें। यहां पर मैं थोड़ा इंक चेंज कर लूं जिससे इजी रहे। यस, यहां पर ये देखो, इस पर्टिकुलर एरिया में आएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एक तो ये हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इनकी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। फिर आप आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम दो टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे। एक तो है पेंच। पेंच की अगर बात करें तो एक पार्ट तो उसका मध्य प्रदेश में भी है, दूसरा महाराष्ट्र में, बट हम जो बात करेंगे वो महाराष्ट्र वाला है। इसके अलावा मेलघाट टाइगर रिजर्व है, उसकी भी हम बात करने वाले हैं यहां पर। मेलघाट टाइगर रिजर्व, वैसे तो नाम से पता पड़ रहा होगा मेलघाट, इसका मतलब घाटों का मेल, बहुत सारी पहाड़ियों का मेल, बहुत सारे रिवर वैलीज का मेल, इस तरीके से नाम पड़ जाता है ना। इसके अलावा फिर हम चलेंगे सीधा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आपके हाईलाइट रहे। एक तो रहा मुद्दुमलाई। कौन सा रहा भाई? मुद्दुमलाई। ओके जी, ये भी एक टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा। और एक हमारा आ गया सत्यामंगलम। कौन सा आ गया? सत्यामंगलम। सत्यामंगलम, ठीक है, एक ही आपका टाइगर रिजर्व आ गया। फिर हम आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में, वहां से एक टाइगर रिजर्व है। यहां पर पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये वाला रीजन आपका आ जाएगा, यहां पर लोकेटेड आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे समझेंगे। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे पास में आ जाता है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहां पर आ जाता है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तामोर टाइगर रिजर्व। याद रख लेंगे आप, तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व हम बात करेंगे उड़ीसा का, दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रह जाएगा, सिमलीपाल या सिंपलीपाल बोल देते हैं, बाकी सिमलीपाल है ये बेसिकली, है ना। इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व हम बात करेंगे यहां पे, आइडिया लग जाना चाहिए भाई इस जगह पे। वन सेकेंड, यस, ये है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे और भी कुछ एडिशनल एड ऑन करते चले जाएंगे। मैपिंग आपकी पैरेलल चलती चली जाएगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए बिना डिले करते हुए करते हैं स्टार्ट हमारे डिस्कशन को। सबसे पहले आ जाता आपका रातापाइन टाइगर रिजर्व और माधव नेशनल पार्क। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना जरूरी है कि भाई ये जो भी नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगर इनको टाइगर रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर करना है तो क्या इसका कोई प्रोसेस होता है? जी सिंपल प्रोसेस है। इसका पहला स्टेप स्टेप तो ये होता है कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, वो अपनी तरफ से प्रपोजल तैयार करता है कि भाई हमारे यहां पर ये पर्टिकुलर कंजर्वेशन एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, और यहां पर हमारे पास में टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी है। इस पर्टिकुलर एरिया में टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए हमारे पास में जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है, जैसे कि कोर एरिया, बफर एरिया, ठीक है, ये सारा जो आपको डेवलपमेंट करनी है, एक तरीके से वही कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो भी कि नहीं, तो उसके लिए आप एक रिपोर्ट बना करके और फिर भेजते हो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट मींस एनटीसीए के पास में।
आप देखते हो कि एनटीसीए फिर उस रिपोर्ट को और ग्राउंड रियलिटी को चेक करती है और फाइनली जब सब कुछ अप टू द मार्क दिखाई पड़ता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उस पर्टिकुलर एरिया को एनटीसीए का अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ भाई ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाएगा। बट अभी तक भी फाइनल डिक्लेरेशन नहीं है। अब क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये जब बात पूरी फाइनल होके एनटीसीए का अप्रूवल लेकर ये पहुंचेगी तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको नोटिफाई करेगी। समझ गए? कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और वो भी फिर एक तो नॉर्मल नोटिफिकेशन कि हाँ भाई हमारी तरफ से फॉर्मली एनटीसीए का अप्रूवल आ चुका है, और एक फिर आप गैजेट में भी उस चीज को पब्लिश करोगे। ये प्रोसेस होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर आप टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं तो। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, दैट इज रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव नेशनल पार्क। तो ऐसे में जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। इसको ऑफिशियली नोटिफाई भी कर दिया गया, मतलब ये तो फाइनली कंप्लीट हो गया। समझ गए? और वहीं पर माधव नेशनल पार्क है ना, उसको भी टाइगर रिजर्व का टैग मिल गया है। बट अगेन मैं बता दूं, अभी ये एनटीसीए का अप्रूवल आया, गैजेट में जो आना था वो अभी आपका बाकी है। बट हाँ, एनटीसीए का अप्रूवल मतलब क्या हो गया, यहां पर केवल स्टेट की तरफ से गैजेट में नोटिफाई करना बाकी है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये फाइनल मान के चले। तो ये दो इंपॉर्टेंट, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका हो गया ये पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं माधव नेशनल पार्क। ठीक है? रातापानी की अगर बात करें तो उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मानो यहां पर ये भोपाल है, तो भोपाल से थोड़ा सा इधर आ जाइए साउथ ईस्ट की तरफ, यहां पर आपको रातापानी टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, या फिर ये कहें कि रातापानी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे यहां पे मिल जाएगी। वहीं पर आप माधव नेशनल पार्क की तरफ जाओगे तो क्या देखना पड़ेगा, ये है माधव नेशनल पार्क, ग्वालियर के पास में पड़ता है माधव नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रख लेना। लोकेशन आपकी क्लियर है? रातापानी से थोड़ा सा साउथ की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम थोड़ा रातापानी के बारे में जानते हैं। ये विंध्यन रेंज में लोकेटेड है, भीमबेटका रॉक्स यहीं पर शेल्टर लोकेटेड है। आपको पता है एंशिएंट रॉक आर्ट्स के बारे में जब बात आती है तो इनका नाम जरूर आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। ये मध्य प्रदेश के रायसेना और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसके अलावा स्टेट में जो टाइगर्स का हैबिटाट है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि टाइगर रिजर्व का टैग ले चुकी है। ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। और आप देखेंगे कि आप यहां पर खुद देख लो, मध्य प्रदेश में अभी नंबर्स है ना जो आपके टाइगर रिजर्व्स के, वो 8 हो चुके हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश को ऑलरेडी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये आपको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश में 90 से ज्यादा आपको टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्लोरा और फोना की बात करें रातापानी के अंदर, मध्य प्रदेश का सॉरी इसमें रातापानी के अंदर आपको 90 के लगभग टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्लोरा की अगर बात करें, यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेगा उसमें ड्राइड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। 55% तो टी की कवर करके रखता है। इसके अलावा एनिमल्स फोना की बात करें, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, हाइना, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, ये आपको और देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज इसकी लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मध्य प्रदेश और जो कि इधर से राजस्थान और इधर से यूपी से घिरा हुआ है, ग्वालियर वाला रीजन, वहां पर आपका ये आ जाता है। ठीक है? तो लोकेशन क्लियर है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इसका मेजर एरिया आ जाता है। एरिया आप टोटल देखें तो 1751 किलोमीटर। यहां पर भी ड्राइड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा जहां पर टीक, साल और मिक्स वेजिटेशन देखने को मिलेगा। फोना के अंदर टाइगर, लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, स्लोथ बियर, मतलब बेसिक जो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट में फोना मिलता है वो जनरली यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और टाइगर ब्रीडिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पर्टिकुलर रीजन। ओके जी। इसके अलावा यहां पर टाइगर रीइंट्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट भी लाया गया था 1990 में। एक टाइम ऐसा था जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी। अच्छा, टाइगर लाए कहां से गए थे? बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। अगली बात समझ में? बांधवगढ़, बांधवगढ़ आप देख लो, कान्हा देख लो और संजय दुबरी नेशनल पार्क, ये आपको तीनों के तीनों वहीं पे मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है? अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यूं मानो ये थोड़ा सा मैप पे चल लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है? तो बांधवगढ़ यहां पे मानो, कान्हा थोड़ा सा इधर मान लो। ठीक है? संजय दुबरी भी इन्हीं के आसपास में लोकेटेड है। प्रॉपर मैप आगे और आ जाएगा। तो इस तरीके से ही तीनों से ला करके टाइगर यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है? माधव में, और फिर आज देखो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होने की कगार पर है बिल्कुल। फिर आ जाओ गुरु घासीदास तामूर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसकी अगर बात करें तो ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर हो चुका है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, यहां पर है ये गुरु घासीदास वाला रीजन। ठीक है जी? ध्यान से समझे। इस तरफ मैंने अभी मैप पे दिखाया था आपका जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कौन सा? बांधवगढ़। ठीक है? उसके ईस्ट में है। और इससे थोड़ा इधर की तरफ जाओगे तो झारखंड वाला रीजन आ जाएगा, पलामाऊ टाइगर रिजर्व। ठीक है?
पलामाऊ टाइगर रिजर्व, इनके बीच का एक कनेक्टिंग कॉरिडोर हो गया ये, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पलामाऊ टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच में। तो ईस्ट में तो ये चला गया और वेस्ट में आपका बांधवगढ़ चला गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेट याद रख लोगे, छत्तीसगढ़ आपका इसका आ जाएगा। लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश बॉर्डर और झारखंड बॉर्डर जो बना था वहां पर लोकेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ये पूरा रीजन आ गया मेजरली, है ना। इसमें आप देख सकते हो मध्य छत्तीसगढ़ का फोर्थ टाइगर रिजर्व है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, मतलब झारखंड वाले रीजन में आ रहा है। इधर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, और इधर की तरफ जाओगे तो ये बाघेलखंड वाला रीजन भी आ गया आपका, है ना, बाघेलखंड। ओके, इसके अलावा साइज के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सिरिसेलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, नंबर 2 पे मनस आता है जो असम में है, और नंबर 3 पर गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व आता है। इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। तो तीसरा लार्जेस्ट हो गया एरिया वाइज। यहां पर रिवर्स की बात करें तो हसदेव, गोपद, हसदेव तो आपको पता ही है, ये सारा महानदी रिवर के नेटवर्क में आ जाती है ना, गोपद, बारंगा। इसके अलावा यहां पर कुछ और रिवर्स भी हैं जिनका कैचमेंट एरिया फैला हुआ, छोटी मोटी स्ट्रीम्स यहां से ओरिजिनेट होकर इनको ज्वाइन करती है, जैसे रिहंद की स्ट्रीम हो गई, बनास, बनास कौन सी, राजस्थान वाली नहीं, दूसरी है, ठीक है। इसके अलावा बीजधुर हो गया, न्यूर हो गया। फ्लोरा की बात करें तो सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा, ज्यादातर साल के पेड़ यहां पर प्रेवलेंट होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेज, जो मैं आपको फैक्ट्स की बात बता देता हूं, गांठ बांध लेना इन बातों के। सबसे पहले, हमारे देश में टोटल टाइगर रिजर्व्स अभी कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 57। समझ गए? सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स किस स्टेट में हैं? तो वो चला जाएगा एमपी। कितने हैं जी? 8। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तब आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला जाएगा, जहां पर 250 से ज्यादा टाइगर्स अभी प्रेजेंट है। फिर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर्स किस स्टेट में है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ये टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, हम केवल टाइगर्स की पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका में है, तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड आ जाता है, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। ये हमें ध्यान रख लेना है, और बाकी लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट्स हैं उनसे हमें फिर अपडेट करना ही है खुद को, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ गया पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि पेंच जो है उसका एक पार्ट मध्य प्रदेश वाले में है और एक पार्ट आपका महाराष्ट्र वाले में है। तो हम यहां पर महाराष्ट्र वाले की बात कर रहे हैं, एक तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। क्यों न्यूज में हुआ क्या कि महाराष्ट्र वाला जो पेंच नेशनल ये टाइगर रिजर्व है ना, वहां पर क्या है कि ईगल आउल को नोटिस किया गया। ये ईगल आउल है, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बात बता दूंगा आपको बाद में, पहले ये समझो ईगल आउल नोटिस किया, इस वजह से ये न्यूज में आ गया। तो इसकी बात करें तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में बेसिकली एआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और उसी ने फिर एआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इस वजह से भी ये न्यूज में था कि भाई अगर जंगल में आग लगे तो जल्दी से उसका डिटेक्शन हो, उसको प्रॉपर्ली हम टैकल कर सके, इसलिए ये न्यूज में भी। इसमें दो वजह हो गई, मतलब ईगल आउल हो गया और आग से बचने के लिए एआई टूल्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए। हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें, देखो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली सेंचुरी, ये और इसका बफर जोन, ये मिलकर के आपका पेंच टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो रखा है। मतलब पेंच टाइगर रिजर्व में पेंच वाला रीजन जो है वो तो है ही, उसके अलावा आपके ये दो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, यहां पर दो स्पेसिफिक रीजन, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली सेंचुरी। नेम किस आधार पर पड़ा? नेम पड़ा है पेंच रिवर के आधार पर। सवाल ये आता है पेंच रिवर किस रिवर के नेटवर्क में आती है? तो सबसे पहली चीज, पेंच रिवर है ना, ये ट्रिब्यूटरी है कन्हन रिवर की। किसकी है भाई? याद रख लेना, कन्हन रिवर की। कन्हन रिवर जो है वो वेन गंगा रिवर में जाके गिरती है, और वेन गंगा अल्टीमेटली गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो गोदावरी रिवर है ना, उसके नेटवर्क का पार्ट आ गया पेंच। समझ गए? वहीं पर ही आ गया। क्लाइमेट आपको एक्सट्रीम ट्रॉपिकल वेदर, एक्सट्रीम क्लाइमेट और ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन दिखने को मिलेगी। यहां पर आप देखो इसकी पोजीशन किस किस तरीके से, आसपास के कौन कौन से एरियाज इससे कनेक्टेड है। इस मैप से एकदम इजीली समझ में आ रहा है आपको। एक तो इधर मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ मध्य प्रदेश में कान्हा आ गया, है ना, उससे पेंच कनेक्ट हो रहा है। एक मध्य प्रदेश का पेंच आ गया, है ना। इसके अलावा आपका तड़ोबा अंधेरी, ये नीचे की तरफ तड़ोबा अंधेरी, यहां तक की कनेक्टिविटी भी आ रहा है। इसके अलावा यहां पर नवेगांव नगजीरा, ये नवेगांव नगजीरा, ये टाइगर रिजर्व भी आ गया आपका क्या बोलते हैं इसका, महाराष्ट्र का। और बोर टाइगर रिजर्व जो कि पेंच के बिल्कुल साउथ में है। तो इस तरीके से ये पूरा एक कनेक्टिविटी नेटवर्क यहां पे डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्लोरा की बात करें, तेंदुआ, साग, महुआ, ये देखेंगे। फोना में गौर, नीलगाय, सांबर, चीतल, चौसिंगा, पिंटेल, ये नाम याद रख लेना भाई। पिनटेल यहां पर मिल जाएगा।
विस्लिंग टील यहां पर मिल जाएगा, वेक्टील यहां पर मिल जाएगा। कुछ यूनिक नाम आए ना, उनको थोड़ा अटेंशन ध्यान से दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा अकबर की जो आईने अकबरी बुक है, ठीक है ना, उसमें भी इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। और जो जंगल बुक है ना, रुडयार्ड किपलिंग की, है ना, मोगली वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो मोर और लेस कहते हैं ना कि उसका आइडिया यही इसी पेंच से ही आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम थोड़ा सा यहां पर ईगल आउल की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना है, आईयूसीएन में ये लीस्ट कंसर्न्ड है, लीस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है। और साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में इसको डाला हुआ है। पहली बात क्लियर है। दूसरा, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका जो है स्पॉट बेलीड ईगल आउल, स्पॉट बेलीड ईगल आउल, ठीक है जी। जनरली ये डेंस एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है। दैट मींस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी मिल जाएगा आपको, ध्यान रखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है इस मामले में भी। चलो जी नेक्स्ट, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये देखो नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट हो गया, और ये है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समझ गए। और ये इधर आ गया सत्यामंगलम वाला रीजन। ये ओवरऑल सारा का सारा अगर देखोगे तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रीजन है। इधर से आपके वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, है ना, और इधर से आपके ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। वो जहां पर मर्ज होते हैं वो एरिया आ गया आपका मोटा मोटा, क्लियर है। अब इसमें हम थोड़ा सा जानते हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो वहां पर ये डिसाइड कर चुका है कि हम सोलर हैंगिंग फेंस वहां पे लगाएंगे। इसका मतलब ये कि बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे टावर लगा दिए जाएंगे, खंबे लगा दिए जाएंगे, उन पे फिर फेंसिंग कर दी जाएंगे, तार लटका दिए जाएंगे, जिससे कि उनके अंदर हल्की फुल्की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहे, एनिमल्स उनसे दूर रहे। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है उसके आसपास में एलिफेंट्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, तो वो आसपास के गांवों में ना चले जाए, नहीं तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाएगी। इस वजह से ये न्यूज में आ गया। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा, जैसे कि हरपेटोफोना, ठीक है, सर्वे हुआ हरपेटोफोना मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। इसमें यूं पता पड़ा कि 33 नई रेप्टाइल स्पीसीज आइडेंटिफाई और 36 नई एम्फीबियन स्पीसीज का पता पड़ा है। चलो जी कोई बात नहीं। एक और कॉन्टेक्स्ट देख लो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड दो फ्रॉग्स हैं यहां पर, केव डांसिंग फ्रॉग और इंद्रनील नाइट फ्रॉग। इनकी बात करें तो इनकी भी डिस्कवरी यहीं पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुई है, क्योंकि ये एरिया ना डाइवर्सिटी के तौर पर हमें पता है हॉटस्पॉट में कंसिडर होता है ना, वेस्टर्न घाट की वजह से, तो वो पॉइंट आ गया। टाइगर रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जहां पर कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन बनता है वहां पर इसकी पोजीशन लोकेटेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है ही। फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा की बात करें पेड़ पौधे, तो यहां पर एलिफेंट ग्रास, ऊंची ऊंची घासें देखने को मिल जाती है। बाकी पेड़ों के अंदर टीक, रोजवुड और जाइंट बैम्बू, दैट मींस एवरग्रीन वाला आपको टच यहां पर दिखाई पड़ेगा। फोना की बात करें तो आपको यहां पर फ्लैगशिप स्पीसीज के तौर पर टाइगर, एशियन एलिफेंट ये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग, इंडियन गौर और मालाबार जाइंट स्क्विरल भी देखने को मिल जाएगी। यह आपको याद रख लेना है, मालाबार जाइंट स्क्विरल। डन। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये देखो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, हम ऑलरेडी इस बात में देख चुके हैं। यहां पर आप नोटिस करेंगे तो ये रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व। अगेन जो पेंच वाला था उसके वेस्ट की तरफ आ गया, और बॉर्डर आ गई आपकी मध्य प्रदेश वाली, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कुला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का ऑर्गेनाइज हुआ, जिसकी वजह से हुआ कि भाई टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ऐसे टूर्नामेंट जो कि चैरिटी वाइज खेले जाते हैं, उस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये नाम कहां से पड़ा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी छोटी बड़ी रिवर्स की वैलीज प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से मर्ज करती हैं, तो मर्ज को हम हिंदी में बोल देते हैं मेल, तो मेलघाट हो गया, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसके अलावा सतपुड़ा हिल्स के सदर्न, आप कह सकते हो सदर्न ऑफशूट पे, और गाविलगढ़ हिल्स जो इनको बोला जाता है, मतलब ये सतपुड़ा वाला रीजन आ गया। सतपुड़ा हिल्स के सदर्न पोर्शन में यहां पर गाविलगढ़ जो रेंज है उसका एक्सटेंशन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है जी। इसको स्थापित किया गया 1967 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे टाइगर रिजर्व 1974 में बन गया। सिग्निफिकेंस भाई सीधी बात है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में जब इसको रिकॉग्निशन मिला है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। महाराष्ट्र में टोटल 9 के लगभग टाइगर रिजर्व्स हैं, ये ध्यान रख लेना। यहां से निकलने वाली बहने वाले रिवर्स, जिनमें खांदू, खपरा, सिंपा, गडगा, डोलर, ये लोकल ट्रिब्यूटरीज है ना, जो कि तापे रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा देखा जाए तो तापी रिवर और गाविलगढ़ रेंज के बीच में इसकी इसकी बाउंड्री बनती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा नेम्स को अपने दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि इन पे बेस आपसे
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से, एक हिंट लग जाएगा तो क्वेश्चन सेट हो जाएगा आपका। ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज आपको यहां दिखेंगी? एक तो कोरकुस, इसके अलावा गाविल्स और गोंड, यहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन में तो कोरकुस है, बाकी गाविल और गोंड्स की भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा फ्लोरा के नाम पर, जिसमें टीक डोमिनेंट है ना। इसके अलावा और भी आपको फ्लोरा देखने को मिलेगा, जैसे कि लेगर स्ट्रोमिया, ये आपके साइंटिफिक नेम्स है ना, परवी फ्लोरा, टर्मिनेला, टोमेंटोसा, ये देखना चाहो देख लो, अदरवाइज मोटा मोटा आपको ये याद रखना टीक डोमिनेट कर रहा है। और वैसे देखा जाए तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहां पर आ गया। फोना की बात करें तो स्लोथ वियर दिख जाएगा, मदारी वाला जो भालू है वो, इंडियन गोर दिख जाएगा, सांबर डियर, लेपर्ड, नीलगाय, ढोले, मतलब हमारे जो वाइल्ड डॉग्स हैं, है ना, वो देखने को मिल जाएंगे, ढोले वाइल्ड डॉग्स, हाइना मिल जाएंगे, जंगल कैट और लंगूर्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाओ आप वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहली चीज इसकी लोकेशन, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। ये संजय नेशनल पार्क आ गया, ठीक है, ये ध्यान रख लें। संजय यहां पर आ गया, ठीक है। इससे थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ आए, ये आ गया बांधवगढ़, है ना। बांधवगढ़ से थोड़ा और साउथ वेस्ट की तरफ आओगे तब आ जाएगा आपका कान्हा, है ना। ये चीजें अपने को थोड़ी ध्यान रख लेनी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की। सबसे पहली चीज, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये है, और सिर्फ दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व वाला तो ये वाला नाम है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इधर भी लोकेशन है, और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व जो नेम है वो यहां पर है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। सबसे पहली चीज, यहां पर आसपास में कौन कौन से और प्रोटेक्टेड एरियाज है? तो सबसे पहली चीज, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी आएगी, और नौरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादई यहां पर ये रही, ठीक है, नौरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पे ये आ गई। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया रख लेना है जी। चलो, इसमें आप देख सकते हैं आपको सागर, दामोह और नरसिंहपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, ठीक है। न्यूज में इसलिए आया कि पोचिंग यहां पर बहुत हो रही है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इस वजह से थोड़ा सा। इसके अलावा नौरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी। फिर आप आओ, नाम किसके आधार पर? गोंडी लोग जो है ना, वहां पर गोंड कम्युनिटी रहती है, उन्हीं की आप देख सकते हो क्वीन, ठीक है, रानी दुर्गावती, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। फौना के तौर पर टीक, साजा, दयोर, बेड़, आमला ये देखने को मिल जाएंगे, बेर आमला देखने को मिल जाएगा। फ्लोरा में टाइगर, लेपर्ड, वॉल्स, ये एकदम जनरल नेम्स है एकदम, नीलगाय, चिंगारा, चितल, सांबर, ब्लैक बक, ठीक है, बाकिंग डियर, कॉमन लंगूर। यहां पर रीसस मकाक देखने को मिलेगा, रीसस मकाक, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट ड्रम्ड एंड इंडियन वल्चर ये भी देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रख लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये देखो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। इसकी लोकेशन आप देखिए, नेपाल के साउथ में और यूपी के ईस्ट में, और ये रिवर जो फ्लो हो रही है इसके थ्रू, दैट इज रिवर गंडक। मैं ऑलरेडी गंगा नेटवर्क पढ़ा चुका हूं आपको, उसमें आपने देखा होगा, गंडक रिवर के किनारे बसा हुआ ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व यहां पर आ जाता है। तो इसकी बात करें तो यहां पर ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड, मतलब पानी जो है उसको सप्लाई करने के लिए ग्रीन एनर्जी इंस्टॉल की गई है, दैट मीन सोलर प्लांट, और ये जिससे कि पंप करके पानी प्रोवाइड किया जा सके वाइल्ड लाइफ को, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी अगर बात करें तो हिमालय में जो तराई फॉरेस्ट है उसका ये ईस्टर्न पोर्शन है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में नेपाल वाला तराई रीजन आगे स्टार्ट हो जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये बिहार में जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, वहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा उत्तर में नेपाल है, तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। रिवर्स की बात करें तो गंडक मेन रिवर हो गई, इसके अलावा पंडाई, मनोर, हर्षा, ठीक है, मसान, भापा, ये कुछ रिवर्स हैं जो इसके थ्रू फ्लो होती है। वेजिटेशन मिक्स मॉइस्ट डिसिडियस वेजिटेशन यहां पर प्रेजेंट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रिवर गंडक का पानी सप्लाई तो हो रहा है, बाकी वेजिटेशन में साल, रोहिणी, सीहोर ये प्रेजेंट है। फौना की बात करें तो टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स, ढोले जिनको हम बोलते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी फिशिंग कैट यहां पर प्रेजेंट है, ये ध्यान रख लेना है। स्पॉटेड डियर, सांबर, बार्किंग डियर, इंडियन बाइसन, गोर भी देखने को मिल जाएंगे आपको यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। इसकी अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है यहां पर, ठीक है। और इसमें से आपको रिवर कृष्णा फ्लो होती हुई दिखेगी, और इसी में 2 इंपॉर्टेंट डैम बने हुए हैं, एक का नाम है नागार्जुन सागर, एक का नाम है श्री सलेम। तो उन्हीं के नाम पर इसको पूरा ओवरऑल टाइगर रिजर्व के तौर पे बोल दिया जाता है। सवाल यह आता है कि न्यूज में क्यों था? देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है ना, मोस्पी, उनके द्वारा 7th एडिशन अभी रिलीज किया गया है
एनवी स्टार्ट इंडिया 2024 के नाम से, जिसमें ये देखा गया कि हाँ भाई कहां पर कौन सा फौना प्रेजेंट है, कौन सा एनिमल प्रेजेंट है। ये एक अकाउंट यहां से इस रिपोर्ट का दिया गया है। इसमें क्या पता पड़ा है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर लेपर्ड्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है। फर्स्ट रैंक आ गई इसकी लेपर्ड पॉपुलेशन में। वैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा टोटल लेपर्ड पॉपुलेशन है 13,874, और उनमें से 569 तो अकेले आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, 80 से ज्यादा। समझ गए। और नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो 350 360 के लगभग लेपर्ड यहां पर मिले हैं, और टाइगर 80 के लगभग ही है। तो लेपर्ड सेंचुरी, लेपर्ड रिजर्व ज्यादा दिखाई पड़ रहा है यहाँ। चलो कोई नहीं। लेपर्ड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो सर्वे कैसे होता है, देखो नॉर्मली जो पग मार्क होते हैं ना, पैर के पंजे के छापे, उनको स्टडी करके काउंटिंग होती है। बट लेपर्ड और मतलब लायन और टाइगर, इनकी तो एक नॉर्मल काउंटिंग होती है। बट लेपर्ड के अंदर क्या होता है, जो फुटप्रिंट होते हैं ना, उनको मेल और फीमेल के हिसाब से काउंटिंग दी जाती है सेपरेट। ठीक है जी, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। प्रोटेक्टेड लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, खाना हो जाए, पानी हो जाए, और आसपास में आग ना लगे, बस जंगल में उससे बचाव हो जाए। ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो इधर की तरफ अगर देखो तो हमारे यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न घाट्स में ही जो नल्ला मल्ला जो आप कह सकते हो माउंटेन रेंज है, जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, उसमें ये लोकेटेड है। समझ गए। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट आपके आ जाते हैं, और ये एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है अगर हम बात करें। समझ गए। पॉपुलेशन वाइज तो जिम कॉर्बेट में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा इसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी डिक्लेयर किया हुआ है। ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का टैग है, ये भी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर दिया हुआ रहता है। ये हमें ध्यान रख लेना है। 80 के लगभग टाइगर हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये नाम किस आधार पर पड़ा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम यहां पर है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रीजन में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के अंदर में आप राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इंक्लूड कर लो, तो ये ओवरऑल मिलकर के आपका पूरा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के तौर पे कंसिडर किया हुआ है। इधर से कृष्णा रिवर फ्लो होती है, और कृष्णा पर ही ये दोनों डैम्स बने हुए हैं। ठीक है। वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट विद बैम्बू ग्रास, इनकी ग्रोथ अंडर ग्रोथ दिख जाएगी। फौना टाइगर लेपर्ड तो है ही, इसके अलावा वाइल्ड डॉग्स, वॉल्स, जैकल, ये भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इनको खाने के लिए क्या चाहिए, प्रे तो चाहिए, तो सांभर, चीतल, वाइल्ड बोर और भी चीजें अच्छी खासी मिल जाती है, जिनसे इनका पेट भर जाए भाई ढंग से। क्यों जी, व्यवस्था तो चाहिए ना, इसके बिना कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व पे। देखो जी, सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। जो यहां पर एक रहने वाली ट्राइब या कम्युनिटी है जिसका नाम है अपीलिया, ट्राइब नहीं है बेसिकली, अपीलिया कम्युनिटी के लोग, अपीलिया नईकर कम्युनिटी के लोग, उन्होंने मासी मागम एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया इस सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व में, एक 200 साल पुराने टेंपल में। उस टेंपल का नाम आपको याद रख लेना है, दैट इज आदि कुरुवन्नरायर बोमा देवियार टेंपल। ठीक है, आदि कुरुवन्नरायर बोमा देवियार टेंपल। इस टेंपल में इन्होंने जो उपिलिया नईकर कम्युनिटी है, इन्होंने मासी मागम फेस्टिवल ऑब्जर्व किया है। और ये कहां पर लोकेटेड है, आपका सत्यामंगलम वाले रीजन में। समझ गए बात को। चलो जी, यहीं पर आपको भवानी सागर एरिया भी देखने को मिल जाएगा। भवानी सागर जो एक तरीके का डैम है, या फिर ये कहो तो ये कावेरी रिवर जो फ्लो करती है ना, उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज भवानी। और उस भवानी रिवर पर बना हुआ डैम है भवानी सागर। तो उसका एरिया भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये फेस्टिवल चल रहा था ना, तो उस टाइम पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा कड़क एक्शन लेते हुए कहा कि देखो जी, आप फेस्टिवल ऑब्जर्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस मिनिमम होनी चाहिए, ज्यादा हुई तो फिर एक्शन लिया जाएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो एरिया वाइज ये चौथा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, फिर फाइनली टाइगर रिजर्व के तौर पे 2013 में रिकॉग्निशन मिल गया। ये इरोद डिस्ट्रिक्ट है ना तमिलनाडु का, उसमें लोकेटेड है, और वैसे नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट भी है, इस इमेज से आप समझ चुके होंगे। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहां पर आके मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स वाला एरिया आएगा आपका। ठीक है। इसमें आप देखिए, एक तरफ मुदुमलाई, दूसरी तरफ मंगलपत्ती, फिर इसके अलावा थेंगू मरादा, और एक है कराची कोरई और बन्नेरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, यहां से आप देख सकते हैं यूं, इसके बीच में ये पूरा कनेक्टिविटी का काम कर देता है। इसको ग्रेट मोयर कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। मुदुमलाई और सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व की बात, मुदुमलाई की हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, सत्यामंगलम ये आएगा, दोनों के दोनों मोटे मोटे तमिलनाडु रीजन में आ जाते हैं। वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई थोर्नी फॉरेस्ट मिल जाएंगे, डिसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और राइपीरियन फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर पानी अच्छा खासा प्रेजेंट होता है वहां पर ये मिलते हैं। इसके अलावा जो ये जो कम्युनिटी गई थी उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। यहां पर जिस कम्युनिटी ने ये जो सेलिब्रेशन किया है, इस कम्युनिटी का नाम है
उपिल या नाइकर कम्युनिटी, ये ओबीसी कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंडर में कंसिडर होने वाली कम्युनिटी है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी फेस्टिवल जो होता है ये माघ महीने में, मतलब ये फुल मून एंड माघ स्टार उस टाइम पे फरवरी मार्च के टाइम पे ऑब्जर्व होने वाला ये जो फेस्टिवल है मासी मागम, इसका ये हो गया आपका फेब मार्च में ऑब्जर्व होने वाला फेस्ट हो गया। ये आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आ जाते हैं हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। देखो जी बात ऐसी है, महाराष्ट्र का जो यहां पर आप देखो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व था ना, हमने देखा था यहां पर है लगभग ये तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। यहां से टाइगर्स को रिलोकेट किया गया कहां पर, यहां सिमलीपाल में लाकर के, जो कि कहां पर आ गया, उड़ीसा में। ये हमें ध्यान रख लेना, यहां पर ला दिया गया है। तो आप देखो महाराष्ट्र से फर्स्ट टाइगर को लाने की व्यवस्था हो चुकी है। तो बात कुछ ऐसी है, कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए आपको। फिर आते हैं लोकेशन, ये उड़ीसा के मयूरभंज में, जो कि ईस्टर्न घाट का एक तरीके से ईस्टर्न मोस्ट टिप कह सकते हो, वहां पर लोकेटेड हो गया। ठीक है जी। इसको टाइगर रिजर्व के तौर पे 1956 में डिक्लेरेशन मिल गई थी, मतलब एक तरीके से टाइगर की प्रोटेक्टेड जोन के तौर पे। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर 1973 में लिया गया। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है 1994 से, और यूनेस्को का वो जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें भी 2009 से ये कंटिन्यू कर रहा है। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो इसमें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, जिसमें सिमलीपाल, कुलडीहा, हद हदगढ़ एलिफेंट रिजर्व इंक्लूडेड है। इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी इसमें आ गया, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई और कुलडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई। तो ये नेम्स है ना दोस्तों, ये आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है इनमें से एक भी हिट कर गया और यार हदगढ़ मैंने देखा था सिमलीपाल का था, बाकी छूट भी गए, तो वहां पर हिंट मिल जाएगा आपको। आई बात समझ में। कम्युनिटीज की बात करें तो एरिंगा, खारिया और मनकिरदियाज। ठीक है, मनकिरदियाज यहां पर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिल जाएंगी। यूनिक फीचर की बात करें तो यहां पर मेलेनिस्टिक टाइगर, जो कि काले टाइगर्स है ना, उनकी प्रेजेंस आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। फोना की अगर बात करें तो इसमें लेपर्ड, गौर, एलिफेंट, लंगूर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, स्लोथ बियर, मंगूज, फ्लाइंग स्क्वीरल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लाइंग स्क्वीरल, इनकी प्रेजेंस आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। बाकी ये जो मैप मैंने यहां पर लगाया है ये आपका है बायोस्फीयर रिजर्व्स का। वैसे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं ऑनली आईएएस एक्सटेंडेड पे। ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा हमारा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जो रिसेंटली न्यूज में है, कम से कम उनका तो पता होना ही चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो एलिमिनेट तो कर पाओगे चीजों को, और एग्जैक्टली वैसे ही वैसे स्टेटमेंट आगे जो हमने पढ़े हैं तो सोने पे सुहागा है हमारे लिए, है कि नहीं। बस, बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।